माता सीता के जन्म से लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है। कोई कुछ सुनाता है तो कोई कुछ कहानी सुनाता है। इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि माता सीता की माता कौन थी। सीता के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक प्रचलित कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्म उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण मनुष्य द्वारा मारे जाने के बारे में बोलता भी नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पर पहुंच जाता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल मृगसमंत ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंद कमंडल में डाला करते थे, जिससे रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिखाता है और कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिनों के बाद विहर के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय के बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वह उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों के बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वह कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। इसके बाद से ही राजा जनक ने उस कन्या का पालन पोषण किया था। लेकिन हल के सीत यानी हल के आगे के नुकीले भाग से टकराने के कारण वह कलश उन्हें मिला था, जिसमें से उन्हें वह कन्या मिली। इसलिए राजा जनक उस कन्या का नाम माता सीता रखते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।